Hello students, welcome back to our own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं मीन डेविएशन और हम देख चुके हैं कि हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज एंड हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का सेम प्रोसेस होता है जो आपका डिस्क्रीट सीरीज में होता है। ठीक है, यानी कि जो दो मेथड हम डिस्क्रीट सीरीज में पढ़े हैं ना, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, वही सेम हमारा फॉर्मूला या सेम हमारा प्रोसेस फॉलो होगा कंटिन्यूअस सीरीज में भी मीन डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। बस एक ही यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन स्टेप है और वो है मेरा टू कैलकुलेट मिड वैल्यूज। ठीक है, यानी हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। और जो हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जो मेरा मिड वैल्यू निकलता है वो मेरा बन जाता है x और फ्रीक्वेंसी तो मेरा f, यानी x और f मिलके मेरा बन जाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपका क्लास इंटरवल है समवट से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे x और x क्या है मेरा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू होगा आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 बाई 2 यानी 10 बाई 2, 5, 10 प्लस 20 बाई 2 यानी 30 बाई 2, 15, 20 प्लस 30 बाई 2 यानी 50 बाई 2, 25। ठीक है, ये हो गया मेरा x। और से फॉर एग्जांपल यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 5, ये हो गया मेरा x और f, और x और f वाला जब डेटा रहता है तो ये मेरा कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैलकुलेट करने मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड में क्या क्या फॉर्मूला था? डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर सकते थे हम। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला होता था आपका सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, या फिर सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या था? सिग्मा एफ डी एम बाई सिग्मा एफ। और फ्रॉम मोड क्या था? सिग्मा एफ डी जेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, यही था। शॉर्टकट मेथड में क्या था फॉर्मूला? शॉर्टकट मेथड में हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये था मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में क्या करते थे? यहाँ जो एक्स बार है उसकी जगह एम हो जाता था। और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड में क्या करते थे? यहाँ जो एक्स बार और एम लिखे उसकी जगह जेड हो जाता था। बाकी सारा मेरा सेम होता था। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड। यही सब फॉर्मूला था। ये है डायरेक्ट मेथड, ये है शॉर्टकट मेथड, और ये है कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, और जो आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है वो है आपका लेस देन वाला सीरीज, यानी मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 3, 5, 9, 11 और 12। तो सबसे पहले तो ये जो मार्क्स लेस देन दिया हुआ है उससे हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाएंगे, और क्लास इंटरवल कैसे होगा? देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 10, 10 का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम लेंगे 10, 10 का डिफरेंस यहाँ पे भी, यानी ये हो जाएगा आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, चलिए उसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो सबसे पहला दिया हुआ है मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 10 यानी 0 से 10 ही आएगा आपका, तो ये तो हो जाएगा 3। उसके बाद दिया है मार्क्स लेस देन 20 में 5, तो हमको लेकिन चाहिए क्या? 10 से 20,
तो मार्क्स लेस देन 20 में से अगर हम मार्क्स लेस देन 10 को हटा देंगे, यानी 5 माइनस 3 कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 10 से 20 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली मार्क्स लेस देन 30 में से अगर हम मार्क्स लेस देन 20 को हटा देंगे, तो मिल जाएगा हमको 20 से 30, यानी 9 माइनस 5 4। मार्क्स लेस देन 40 में से अगर हम मार्क्स लेस देन 30 को हटा देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा 30 से 40, यानी 11 माइनस 9 2। और मार्क्स लेस देन 50 में से अगर हम मार्क्स लेस देन 40 को हटा देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा 40 से 50, यानी 12 माइनस 11 1। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मेरा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी ही दिया हुआ है, बट फिर भी एक बार हम इधर लिख लेते हैं 3 5 9 11 और 12। चलिए, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए मेरा सर्टेन स्टेप्स होता था, क्या क्या। सबसे पहला स्टेप तो कहता था टू मेक योर क्लास एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव में ही दिया हुआ है। दूसरा स्टेप कहता था टू कैलकुलेट टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता है कि 12 है, यानी n इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद तीसरा स्टेप कहता था टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। चौथा स्टेप कहता था मीडियन क्लास निकालने के लिए, और मीडियन क्लास कैसे निकलता था। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता था m इज इक्वल्स टू n बाई 2, यानी 12 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। अब हम देखते थे कि 6 कौन से वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो 6 लाई कर रहा था आपका 9 में, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला क्लास इंटरवल जो था वो बन जाता था मेरा मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 20 से 30। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो गया मेरा 20 से 30। अब हम फॉर्मूला लगाते थे मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या था आपका, L1 प्लस m माइनस सी बाई एफ इंटू आई, जहाँ L1 क्या था आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी 20, प्लस m क्या था आपका, n बाई 2 यानी 6, माइनस c क्या था आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 5, डिवाइडेड बाय f क्या था मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी 4, इंटू आई क्या होता था, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास यानी L2 माइनस L1, यानी 30 माइनस 20 10। इसको यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया 20 प्लस 1 बाई 4 इंटू 10, 1 बाई 4 इंटू 10 करेंगे तो 20 मीन 10 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, यानी 2.5 इज इक्वल्स टू 22.5। ठीक है, तो अपने को मिल गया मीडियन इज इक्वल्स टू 22.5। अब यहाँ तक तो मेरा मीडियन निकालने का काम खत्म। अब हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, एक्चुअल में हमको निकालना है मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज है तो हमको चाहिए x, x का वैल्यू। x क्या होगा, 0 प्लस 10 बाई 2 यानी 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 बाई 2 यानी 30 बाई 2 15, 20 प्लस 30 बाई 2 यानी 50 बाई 2 25, 30 प्लस 40 बाई 2 यानी 70 बाई 2 35, और 40 प्लस 50 बाई 2 यानी 90 बाई 2 45। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया है x, अपने को खाली x और f का वैल्यू चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, ठीक है, x और f हो गया है, तो हम निकालेंगे अब मीन डिविएशन बाई डायरेक्ट मेथड। दो मेथड होता है आपका, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने का डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा m इज इक्वल्स टू सिग्मा f dm डिवाइडेड बाय सिग्मा f, जहाँ dm क्या था मेरा, x माइनस m। चलिए, तो अब मेरा जो यहाँ पे मीडियन आया है 22.5, उससे हम डिविएशंस निकालते हैं। डिविएशंस निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे dm क्या होगा, इज इक्वल्स टू x माइनस m, यानी 5 माइनस 22.5 17.5, 15 माइनस 22.5 7.5, 25 माइनस 22.5 2.5,
35 माइनस 22.5 12.5 और 45 माइनस 22.5 तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, सिग्मा एफ इंटू डी एम यानी फ्रीक्वेंसी के साथ हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो डीएम कितना आ गया, अब हमको इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एफ डी एम हो जाएगा आपका 3 इंटू 17.5 यानी 52.5, 2 इंटू 7.5 यानी 15, 4 इंटू 2.5 यानी 10, 2 इंटू 12.5 यानी 25 और 22.5 इंटू 1 22.5। जब इन सभी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, समेशन एफ डी एम, सभी को ऐड ऑन करेंगे तो मेरा सम आएगा 125। ठीक है, चलिए अब सिंपली फॉर्मूला हम बस पुट करेंगे। सिग्मा एफ डी एम कितना आया था मेरा 125 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना था मेरा यानी एन का वैल्यू 12। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10.42। ठीक, यानी डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालेंगे मीन डेविएशन तो मेरा आंसर आएगा 10.42। अब सेम इसी को हमको बनाना है कौन से मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए देखते हैं, बी नंबर लिखेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मीन डेविएशन निकालने का फ्रॉम मीडियन फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एम इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी इंटू मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक, चलिए तो सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ एक्स ए, सिग्मा एफ एक्स ए क्या होता है, sum of frequencies and x above the average। अब मेरा मीडियन कितना आया था 22.5, तो x में 22.5 कहाँ लाई करेगा आपका, somewhat here। ठीक है, 15 और 25 के बीच में, 15 और 25 के बीच में लाई करेगा। चलिए तो यहाँ पे हमको चाहिए था सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड x अबव द एवरेज। तो अबव द एवरेज के पहले मतलब ज़्यादा x क्या क्या है 25, 35 और 45, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 4, 2 और 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू 4 प्लस 35 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 1, यही था हमारा 25 इंटू 2 4, 35 इंटू 2 और 45 इंटू 1। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 100 प्लस 70 प्लस 45, सबको ऐड ऑन करेंगे तो हो जाएगा 215। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स बी क्या था आपका, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एक्स बिलो द एवरेज। एवरेज है मेरा 22.5, उसके बिलो क्या क्या वैल्यू है 5 और 15 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 3 और 2, यानी 5 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 2, 15 प्लस 30 45। ठीक, और क्या चाहिए, सिग्मा एफ ए, एफ ए क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज अबव द एवरेज, यानी 22.5 से जितना भी x का वैल्यू है उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे, यानी 25, 35 और 45 का फ्रीक्वेंसी, यानी 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो एफ ए हो गया 7। तो सिग्मा एफ बी कितना हो जाएगा, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो दी रिलेटेड एवरेज, यानी 5 और 15 से कम 3 प्लस 2 5। ठीक, अब बस फॉर्मूला में पुट करते हैं, एफ एक्स ए कितना आया था 215 माइनस एफ एक्स बी कितना आया 45 माइनस सिग्मा एफ ए कितना आया 7 माइनस सिग्मा एफ बी कितना आया 5 इंटू मीडियन कितना आया था हमारा 22.5 दी होल डिवाइडेड बाई सम टोटल ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज कितना था आपका 12। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 215 माइनस 45 कितना होगा 170 माइनस 7 माइनस 5 इज 2
2 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाई 12। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 45, यानी 170 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 12। और इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 12। और 125 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आंसर आता है 10.42। यही सेम आया था मेरा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से भी, ठीक है। यानी किसी भी मेथड से निकालेंगे मेरा मीन डिविएशन सेम होगा। आगे क्वेश्चन में हमको कोएफिशिएंट भी निकालने को कहा था, तो हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। फॉर्मूला क्या होता है, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। यानी कितना आया था मेरा 10.42 डिवाइडेड बाय मीडियन कितना था 22.5। जब इनको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.463। ठीक है, आई होप सो आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। कोई भी मेरा क्वेश्चन रहेगा बस इसी तरह सेम प्रोसेस से बनेगा। मीन से कहता तो हम पहले मीन निकालते हैं, और मोड कहता तो हम पहले मोड निकालते, फिर डिविएशंस निकालते, और उसके बाद जैसा जैसा फॉर्मूला में कहा है वैसे बस पुट कर देना है। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।